और फिर नए साल की तैयारी कर लें। ये एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम सिप सिप करके शेयरों को ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सर दिवाली के जो हम शेयर लेंगे यानी सेक्टर जो हम देखेंगे, शेयर तो आप अपनी मर्जी से देखना। और आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर ईड़ा की, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की। सर देखो सर, ईड़ा भी काफ़ी नज़रों में रहा है। शुरुआती तौर में काफ़ी इसका जब आईपीओ निकल कर आया था तो शेयर काफ़ी ऊपर गया, फिर काफ़ी लोगों को इसने रुलाया, फिर से दोबारा ये हंसाने के चक्कर में यानी खुश कर रहा है अभी ये। तो इसकी गतिविधियों के बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आप किसी भी सेक्टर के बारे में कुछ सोचना समझना या कुछ भी अलग अलग चीज़ें को देखना चाहते हैं तो आपको मेरा सार्थक बाजार से चैनल है उसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आज भी मैंने आपके लिए ओएनजीसी, आईओसी, वोडाफोन आइडिया और एक अहम जो चीज़ें होने वाली है जो 24 तारीख को होगी, जिससे एनएलसी इंडिया, जिंदल पावर और वेदांता के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, सारी रणनीतियाँ मैंने आपको आज अपने दूसरे चैनल पर बता दी है। वो 8 बजे वीडियो आएगी शायद। देखो सर, एक थोड़ी सी और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब हमें थोड़ा सा आगे की तैयारी करनी है, जैसे कि दिवाली की तैयारी कर लें और फिर नए साल की तैयारी कर लें। एक ऐसी चीज़ होती है जहां पर हम सिप सिप करके शेयरों को ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सर दिवाली के जो हम शेयर लेंगे यानी सेक्टर जो हम देखेंगे, शेयर तो आप अपनी मर्जी से देखना, तो वहाँ पर एक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर मुझे काफ़ी चलने की उम्मीद है। जो एनबीएफसी जो गैर वित्तीय जो बैंक होते हैं, गैर बैंकिंग जो बैंक होते हैं, उनके ऊपर भी हमारी नज़र जानी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो लोन जो जल्दी से दिए जाते हैं वो इसी तरीके की जो कंपनियां होती हैं, जैसे उत्कर्ष हो गया, आपका उज्जीवन हो गया, जियो हो गया, जियो फाइनेंशियल हो गया, आईएफएल फाइनेंस हो गया, जीएम फाइनेंशियल हो गया, इस तरीके, बंधन बैंक हो गया, इस तरीके के बैंक और ये एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं जल्दी से लोन प्रोवाइड करवा देती हैं। तो आगे जाकर आपको देखना, जैसे स्कूल खुलेंगे वहाँ पर कुछ अभिभावकों के पास जैसे भैया सैलरी कम होती है तो कुछ लोग किस्तों में ही कहीं से चीज़ों को ले लेते हैं, मतलब पैसा लेके उसकी किस्त दे देते हैं, फिर बच्चों की फीस या कुछ भी चीज़ें, किताबें कुतुबें हो गई या घर का कोई भी सामान हो गया या फिर दिवाली के लिए कोई बड़ी एक चीज़ हो गई जिससे वो फाइनेंस करा सकते हैं। तो ऐसे शेयरों के अंदर हमारी नज़र जानी चाहिए, क्योंकि अब ये जो स्कूल भी खुलेंगे वहाँ पर भी ग्रोथ आएंगी। थोड़ा सा आपको दिवाली के टाइम भी इन चीज़ों के साथ अच्छा लगेगा, फिर नए साल। तो ये काफ़ी लंबी थीम एक चलने वाली है जहाँ पर इन ऐसे शेयरों के अंदर अपनी उज्ज्वलता हम देख सकते हैं, है ना। तो बातों बातों में कुछ चीज़ें समझ तो आई होंगी आपको, खुल के भी आपको क्या बताना, आपको एक व्यू बताया मैंने, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। देखो सर, ईड़ा जो कंपनी है आपको पता ही है कि ग्रीन एनर्जी के लिए पूर्णतया ये वर्क करती है और उन कंपनियों को ये लोन करती है जो ग्रीन एनर्जी की तरफ नई अपनी परियोजना प्रोजेक्ट के लिए वर्क करते हैं, चाहे वो सोलर के लिए हो, जल विद्युत के लिए हो या अन्य किसी भी ऐसी चीज़ जो रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है, तो उनको ये लोन देती है। तो एक तरह का ये भी सरकारी एनबीएफसी कंपनी है जो इस तरीके के लोन देती है, पर ये ग्रीन एनर्जी की तरफ लोन देती है। अब कंपनी को समय समय पर सर पैसों की भी जरूरत पड़ती है, तो कंपनी ने बॉन्ड निर्गम के माध्यम से करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने की चीजें करी और कंपनी ने कल बताया कि इसका जो 1500 करोड़ रुपए ये बॉन्ड के माध्यम से जारी करके इन्होंने जुटाए हैं वो सफलतापूर्वक हो गए और इस निर्गम को करीब 2.65 गुना सब्सक्राइब हो गया। भैया इतना ज़्यादा इसके ऊपर नज़र रखिए कि ये 2.65 गुना तक के सब्सक्राइब हुआ है और इनको 1500 करोड़ रुपए तक की जो चीज़ें थी बॉन्ड के जारी इन्होंने कर ली है। और यहाँ इसके सीएमडी हैं प्रदीप कुमार दास जी, उन्होंने कहा है कि इस निर्गम के अनुसार जो वो बहुत खुश हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे प्रति इतना विश्वास जो जताया है, जो इतना ज़्यादा उसको सब्सक्राइब किया है, तो यहाँ से कंपनी के अंदर और हौसले बढ़ गए हैं। देखो सर, कंपनी अपनी अलग अलग परियोजना के तहत इन पैसों को लगाएगी। दूसरा आपको समझना है कि 2030 के लक्ष्य भारत के 500 गीगावाट तक के हैं, तो उसके लिए भी ये कंपनी इस तरीके से उन कंपनियों को लोन देती है जो इस तरीके की चीज़ों के साथ वर्क कर रहे हैं, है ना। तो कंपनी लाजमी पॉजिटिव संकेतों के साथ है, पर लंबे दृष्टि के साथ है ना। ये लंबे समय का शेयर है जो होल्ड करने वाला बन सकता है। देखो सर, हम मजबूत कब होते हैं? जब हमें पता लगे कि हम किस शेयर को
दूर तक के ले जा सकते हैं, वो हमें पता लग जाए। भाई पेनी स्टॉक को तो आप दूर तक के ले जा नहीं सकते, ले जाओगे तो उसे ही जिसको इतना बड़ा बॉन्ड के माध्यम से जो इन्होंने बॉन्ड जारी किए हैं, इतने बड़ा 1500 करोड़ रुपए जुटाए, उससे ज़्यादा इनको मिल रहे हैं, तो वहाँ से एक उज्ज्वलता दिख रही है। सीएमडी कह रहे हैं ये बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि ऊर्जा के तहत ये चीज़ें लोगों ने इनकी तरफ देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये अच्छा काम कर रही हैं और आगे अपनी परियोजना के तहत ये अच्छा वर्क करती जाएंगी, सरकार के लक्ष्य के लिए भी ये वर्क कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर सजाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा ना। खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, होल्ड करने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया कृपया एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।